बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स और किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू की तरफ, वो है प्रोटीन यूरिया, यानी कि पेशाब में प्रोटीन आना या पेशाब में झाग बनना। जो बहुत से गुर्दे के अमराज हैं उसकी जो इब्तदाई इलामत है वो यही है, सबसे पहले कि पैरों पे हल्की हल्की सोजन आना शुरू हो जाती है। तो इससे पहले कि हम मज़ीद इस मौजू की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। तो हम बात कर रहे थे प्रोटीन यूरिया की, या पेशाब में झाग बनना या पेशाब में प्रोटीन आने की। अब जो पेशाब में प्रोटीन आती है वो क्यों आती है? अब सबसे पहली अहम बात आप इसको ऐसे समझें कि जो अल्लाह ताला ने गुर्दे का एक फ़िल्टर बनाया हुआ है वो ऐसे ही है जैसे एक छाननी है। अब छाननी के मुख्तलिफ कैलिबर होते हैं। अगर आप अपने किचन में नज़र दौड़ाएं तो एक आपको चाय वाली छाननी मिल जाएगी, एक आपको छाननी वो मिल जाएगी जिसमें आप पानी निकालते हैं चावलों में से, या फिर एक आपको ऐसी छाननी मिल जाएगी जिसमें आप सब्जियां धोते हैं। तो हर जो छाननी है उसका डिफरेंट कैलिबर है। तो अगर आप बड़े साइज़ की छाननी के अंदर चाय पीने की कोशिश करेंगे तो सारी जो पत्ती है वो चाय के साथ ही कप में चली जाएगी। तो उसके लिए आपको एक ऐसी छाननी इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसके जो पोर्स हैं, जिसके सुराख हैं वो छोटे हों। इसी तरह अगर आप कोई बड़ी चीज़ आपने छाननी है, किसी बड़ी चीज़ से पानी निकालना है, तो आप उसके मुताबिक, उसके साइज़ के मुताबिक आपको छाननी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो फ़िल्टर अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में बनाए हैं बहुत ही बारीक है, बहुत ही फ़ाइन है और आप इसका बदल नहीं बना सकते। अल्लाह ताला की कारसाजी है। जो इंसानी गुर्दे हैं दोनों मिला के तकरीबन एक दिन में 200 लीटर के करीब जो खून है उसकी सफाई करते हैं और वो पेशाब बनाते हैं। लेकिन आज जो पेशाब टोटल बनता है वो तकरीबन 1.5 लीटर के करीब बनता है, यानी 200 लीटर उसने साफ़ किया और उसके अंदर से तकरीबन 1.5 लीटर पेशाब बना। अगर आप ये देखें तो 200 लीटर साफ़ किया है और उसके अंदर उतनी ही प्रोटीन पेशाब के अंदर जाना शुरू हो जाए तो इंसान का तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये जो छाननियाँ होती हैं बेसिकली क्या करती हैं कि प्रोटीन जो है उसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। अब जो बड़े साइज़ की प्रोटीन है वो इस छाननी में रुक जाती है और बिल्कुल मामूली मिकदार में प्रोटीन जो है पेशाब के साथ खारिज होती है, जिसका अगर हम 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके उसका चेक करें तो तकरीबन 0.2 ग्राम्स बनता है। अगर ये प्रोटीन इससे बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये एक एबनॉर्मल और एक प्रॉब्लम वाली बात है जिसको हमें एड्रेस करना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अब जो प्रोटीन जब ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि जो फ़िल्टर है, जो छानियों के सुराख हैं वो खुले हो गए हैं। अब उन सुराख खुले होने की वजह से ज़्यादा प्रोटीन पेशाब में आ रही है और बड़े साइज़ की प्रोटीन पेशाब में आना शुरू हो गई है। जब बड़े साइज़ की प्रोटीन आना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि जो प्रोटीन है 0.3 ग्राम्स पर 24 आवर्स के ऊपर चली गई। और जो आम तौर पे जो आपको पैरों पे सोजन जब महसूस होती है कि जी मेरे पैर पे सोज आ गई है और उसकी वजह ये है कि पेशाब में झाग बन रही है, तो उस टाइम पे जो प्रोटीन का लेवल है तकरीबन 1.5 ग्राम से ऊपर जा चुका होता है। और अगर खुदा न खासा 3 ग्राम से ऊपर चला जाए तो फिर तो सारे जिस्म पे सोजें पड़ जाती हैं, जिसको हम जनरलाइज एनासार का कहते हैं। चेहरे पे भी सोजन आना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे जो प्रोटीन है वो 2.5 से 3 ग्राम तक 24 घंटे पेशाब में खारिज हो रही होती है। तो जो प्रोटीन खारिज होने का मेन जो वजह है वो है फ़िल्टर्स का डैमेज होना, यानी फ़िल्टर्स के जो सुराख हैं वो बड़े हो गए हैं, वो प्रोटीन को रोक नहीं पा रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये भी मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जो प्रोटीन थोड़ी बहुत खारिज होती है आगे जब वो ट्यूब्स में जाती है फ़िल्टर से, तो ट्यूब्स जो हैं उसको वापस खून में शामिल कर लेती हैं। तो अगर प्रोटीन की मकदार उस मकदार से ज़्यादा हो जाए या उन ट्यूबों की अहलियत से ज़्यादा हो जाए जो वापस खून में शामिल कर सकें, तब भी पेशाब के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर डैमेज या ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया। तो अब आपको मैंने बताया कि एक फ़िल्टर डैमेज होने की वजह से या ट्यूब्स डैमेज होने की वजह से दो बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से प्रोटीन पेशाब में आती है। लेकिन अगर फ़िल्टर डैमेज हो गया है उसमें प्रोटीन की मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी, उसका प्रोटीन का साइज़ भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ट्यूब का डैमेज है तो उसमें प्रोटीन की मिकदार कम होगी और उसके अंदर प्रोटीन का साइज़ भी थोड़ा सा कम होगा बनिस्बत उसके जो फ़िल्टर डैमेज होने की वजह से पेशाब में शामिल हो रहा है।
अच्छा, अब इसके अंदर जो आखिरी चीज़ है आपको बता दूं कि बाज़ वक़्त फंक्शनल प्रोटीन यूज़र भी होता है, यानी कि ऐसा भी होता है कि जिस्मानी किसी और बीमारी की वजह से वक्ती तौर पर पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाए। अब वो किन अलग सूरत हाल में होता है, वो ऐसे है जैसे जिस्म में इन्फेक्शन हो गया है, बुखार हो गया है, या बाज़ का आपने ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आते हैं, उन एक्सरसाइज करने की वजह से, एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से वक्ती तौर पे पेशाब में प्रोटीन आ जाती है, लेकिन वो फिर बाद में सेटल हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वक्ती तौर पे कोई डैमेज आया, उसके बाद वो सेटल हो गया, या एकदम से जो ब्रेकडाउन हुआ मसल्स का, जिसकी वजह से प्रोटीन का लोड बढ़ गया फिल्टर के ऊपर या किडनी के ऊपर, वो किडनी प्रॉपर तरीके से उसको वापस रीअब्जॉर्ब या खून में शामिल नहीं कर सकी। तो इसलिए आपने बेसिकली इस सारे का जो आपको वीडियो आज आपको मैंने बताई है, इसका मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि प्रोटीन किस वजह से आती है पेशाब में, और आपने किस लेवल के ऊपर ज़्यादा आपको फिक्रमंद होना चाहिए, या जो प्रोटीन पैरों पे सोज आ रही है या पेशाब में झाग बन रही है, तो आप उस टाइम पे तकरीबन किस लेवल ऑफ प्रोटीन यूरिया के ऊपर चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मैं इस मामले में काफ़ी कुछ समझा सकाऊँगा, लेकिन डेफिनेटली ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें सारे इस टॉपिक अहाता नहीं हो सकता, और आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। तो आप अपनी राय का और अपने सवालात जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेस्ट करें, और रफ़ाह आमा के लिए और लोगों की नॉलेज के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानी का सबब बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।